या फिर आपको मिलने को बुलाया भी नहीं। ये इतनी मुश्किल मुहिम और उसमें सोने जैसी नातिन पैदा हुई, फिर भी उन्हें देखने नहीं आए। नहीं मतलब बलवंत विदा भेज दिया है, पर वो भी किसी जिम्मेदार इंसान के हाथों से नहीं आया। पिताजी, बाहर बारिश देखिए ना कितनी तेज हो रही है। नदियों में बाढ़ आ गई है, पानी अपना जल प्रवाह छोड़कर बह रहा है। नहीं, सब कुछ अच्छा है, मतलब हम एकदम बेफिक्र हैं। नहीं तो खामखा चिंता लगी रहती है। नहीं पिताजी, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है? नहीं मतलब क्या है ना, लोग कुछ भी बातें करते रहते हैं, फिर हमारे मन में गलत विचार आते हैं। बस बेटी सुखी रहे इतना ही चाहते हैं। पिताजी आप निश्चिंत रहिए। और अभी नामकरण की विधि है ना, देखिए नामकरण में हमारे पिताश्री कैसे भाग कर आते हैं। रहा नहीं जाएगा उनसे। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हम जानते हैं ना पिताश्री को। पिताश्री आएंगे, उत्साह से आएंगे और बड़ी शानदार से नामकरण करेंगे। अब तक तो पोती का नाम क्या रखना है ये भी सोच लिया होगा पिताश्री ने। माँ शिरकाई आपके शब्दों में जान डाल दे और आपकी बातें सच हो जाएं। उस दिन सदर पर और भी लोग थे, उस वजह से गहराई में जाकर बात नहीं कर पाए। सचिव जी, अब हमें आपके पास से स्पष्ट रूप से जवाब चाहिए। उस दिन जब आप श्रृंगारपुर गए थे तब क्या हुआ था? क्या बताऊं महाराज? अभिषेक के जगह पर आपकी गर्दन पर तलवार रखी, वो भी युवराज ने। नहीं, हमारी गर्दन पे तलवार युवराज ने नहीं लगाई। हमें तलवारें लगाई उनके सुरक्षा रक्षकों ने। हमने आशीर्वाद दिया। महाराज, युवराज का मन सच में गंगा की तरह निर्मल है। बालाजी महाराज, हमारा कहा हुआ हर एक शब्द सच है। असल में कलशाभिषेक एक साधारण पूजा थी। शाक्त साधुओं ने युवराज का किया हुआ गौरव। युवराज ने शाक्त समुदाय के बारे में लोगों के मन की गलतफहमी दूर की, इसलिए साधुओं ने कृतज्ञता पूर्वक की हुई पूजा। उसमें हमें सत्ता की अभिलाषा नहीं दिखी, अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं दिखा। महाराज, हमारी दृष्टि से युवराज का अर्थ संयम का पर्वत। हमने उनसे कहा, आप मंत्रियों की शिकायत क्यों नहीं करते महाराज से? उन्होंने कहा, पिताश्री जंग के मैदान में हैं, उनको अशांत नहीं करना है। वो वापस आएंगे तो हम इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे। पंत, अभी बातें आपने कही, परंतु हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। सच में महाराज, हमारे एक युवराज 8 दिक्पाल के बराबर हैं। इसीलिए स्वराज्य की 8 दिशाएं सुरक्षित हैं। अब आपसे एक ही विनती है, उन्हें आप तुरंत बुला लीजिए। जी हाँ पंत, अब हम युवराज से जल्द मिलेंगे। पुतला रानी जी, हमें एक बात का आश्चर्य होता है, आप सबके बारे में सोचती हैं यहाँ, लेकिन हमारे मन के बारे में आप कभी नहीं सोचती। वैसा नहीं है बड़ी रानी साहिबा, आपके पास क्या बातें चल रही हैं? बातें नहीं करनी चाहिए क्या? आपके पास तो हमारे लिए कभी समय ही नहीं होता। ऐसा? अगर गुस्सा होगी तो गुस्सा उतार दीजिए। श्रृंगारपुर जाना है, तैयारी कीजिए। महाराज? क्या? जी हाँ, हम दादा बन गए हैं, पोती हुई है हमें। हम एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। हर बार दुश्मन को पीछे लेकर भागते रहते थे। स्वराज्य का सपना आंखों में लेकर भागे, कभी पहाड़ों पर, कभी घाटियों में, कभी किलों पर तो कभी मुहिम पर। हमारे बच्चों को बढ़ते हुए हमने कभी देखा ही नहीं। उन्हें छोटे हुए अंगरखा देख लेते थे, तब समझ जाते थे कि बच्चे बड़े हो गए हैं। पर अब पोती के मामले में ऐसा नहीं होने देंगे। नामकरण कब है?
उसका मुहूर्त निकलवा कर ही जाएंगे। ठीक है, हम वैसे संदेशा भेजते हैं। जल्दी भेज दीजिए। और हाँ सोयरा रानी जी, इस समय आप भी साथ चलिए, सब एक साथ जाते हैं। परंतु इतनी मूसलाधार बारिश में उन्हें उनका काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। और वैसे भी हमें कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा कहने वाले कहते हैं। चलिए तैयारी कीजिए। साथियों, आज मलखम खेलेंगे। मुझे लगा ही था, इसलिए रात को ही मलखांब में तिल का तेल लगा दिया। बस पहुंचते ही काम शुरू। प्रणाम युवराज। महाराज कल दोपहर तक श्रृंगारपुर में आ जाएंगे। पिताश्री आएंगे? वाह वाह वाह, सुबह सुबह बड़ी अच्छी खबर दी है आपने। आंतो जी अब तो अरे महाराज जी आ रहे हैं, मतलब अखाड़ा रद्द हो जाएगा और तालीम भी रद्द हो जाएगी। अब एक ही तालीम होगी, पिताश्री के आने की। साथियों, पिताश्री बहुत दिन के बाद श्रृंगारपुर आ रहे हैं, उनका स्वागत बड़े जोरों शोरों से होना चाहिए। आप बस हुक्म कीजिए। काम करने के लिए कुछ लोग ले जाइए, हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ, आप बस हमें बता दीजिए युवराज जी, अगर आप साथ में रहेंगे तो 5 पांडवों की तरह एक रात में मंदिर खड़ा कर देंगे। साथियों, श्रृंगारपुर के हर एक घर पर तोरण लगा दीजिए। हाँ। खेमा जी से कहिए तोरण बनाना शुरू कर दे। हर एक घर पर घुड़ी खड़ी कर दीजिए, रंगोली निकालिए, हर जगह केशर कुमकुम बिछा दीजिए। जी युवराज। गांव की चौखट, मंदिर के कलश, सीढ़ियां धो लीजिए। आंतो जी, ये काम आपका। जी मालिक। ज्योतिया जी, प्रवेश द्वार से घर तक का पूरा रास्ता साफ कीजिए। जी हाँ। रायपा, आप लेज़म खेलने वाले पाठक को तैयार कीजिए। जी युवराज। हम स्वयं अखाड़ा और अश्वदल की ओर जाते हैं। पिताश्री अश्वदल देखकर खुश हो जाएंगे। कविराज को कहिए अश्वदल यहाँ ले आए। जी। हम ये खबर युवरागी को देकर आते हैं। पिताश्री आएंगे, याद रखिए कल नामकरण है। जी जी। महाराज आइए रानी जी, लीजिए। तैयारी हो गई? जी। चलिए जल्द से जल्द निकलते हैं। महाराज, अरे आपको तो बुखार आया है। आपके पैर छुए तो पता चला। रानी जी, बस थोड़ी सी थकावट है। अरे थकावट ही है, परंतु यही बात बाद में आपको परेशान कर देगी। दिखाइए जरा। रानी जी। महाराज, हमारी बात सुनिए। आपने बहुत भाग